नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आज की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट और डिक्टेशन का विषय रहेगा पुलवामा हमला। बेहद ही शानदार डिक्टेशन है, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए हमले ने देश को न थर्रा दिया था। एक साल पहले के इस दिन का इतिहास जम्मू कश्मीर की एक बड़ी दुखद घटना के रूप में दर्ज है। पुलवामा हमला एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी जिसने पूरे देश को शोक संतप्त किया और कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद की दुनिया के सभी देशों ने कड़ी आलोचना की। पुलवामा हमला एक ऐसी घटना भी है जिसके बाद देश एक बड़े बदलाव की राह पर आगे बढ़ गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली इस कार्रवाई के बाद कश्मीर में पाकिस्तान की दखल पूरी तरह रोकने, अलगाववाद पर काबू पाने और आतंक की जड़ों पर प्रहार करने के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त कर दिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया। वैसे तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे यानी कि प्रेम दिवस मनाया जाता है, लेकिन पिछले साल आतंकियों ने अपने नापाक इरादे पूरे करने के लिए यही दिन चुना। जब देश के शहरों में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, तब पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया। कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी। इसमें 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यह आत्मघाती हमला सुरक्षा बलों पर अब तक यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। आतंकवादियों के सबक सिखाने की बात करने वाली मोदी सरकार के लिए चुनाव से पहले यह घटना बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर थे और मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद केंद्र सरकार की ओर से संकेत दे दिए थे कि भारत की ओर से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमला एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। पूरे देश में पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाज़ उठ रही थी। इसी बीच 26 फरवरी को
खबर आई कि रात 3 बजे भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराए। विराम। ऑपरेशन बालाकोट में एयरफोर्स के 12 मिराज फाइटर प्लेनों का इस्तेमाल किया गया था। विराम। इस हमले में जैश के कैंपों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। विराम। भारतीय वायुसेना की इस खबर के आने के बाद सरकार की ओर से पीएम मोदी को एक सशक्त नेता की तौर पर पेश किया जाने लगा। विराम। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पूरे देश में राष्ट्रवाद का उफान आ गया। विराम। इसका फायदा मोदी सरकार को मिला। विराम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को शानदार जीत मिली। विराम पैरा। पुलवामा हमले और ऑपरेशन बालाकोट के बाद संसद ने जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक ऐसा फैसला लिया जिसे देश का बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कहा जाएगा। विराम। 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। विराम। बिल के पक्ष में 370 और विरोध में 70 मत पड़े। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेहद ही शानदार टॉपिक है पुलवामा अटैक का, जिसको कि अभी कुछ दिन पहले 1 साल पूरा हुआ था। तो एकदम बढ़िया लेटेस्ट जो टॉपिक हैं, अच्छा टॉपिक है और हाईलाइटेड भी हैं। तो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप 2 से 3 बार इस डिक्टेशन का अभ्यास करें और जो शाम को PDF आती है टेलीग्राम पर, उससे मिलान करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।